बसड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में दावेदारी पेश करने वाले पूर्व विधायक सुखराम कोहली से खास मुलाकात। विधायक सुखराम कोहली ने वर्तमान विधायक पर लगाया फॉरेस्ट विभाग, खनन विभाग से मिलकर व्यापारियों को डराने धमकाने का आरोप। साथ ही सरमथुरा बस्ती के लोगों को वन विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने को भी बताया राजनीति से प्रेरित। सरमथुरा पत्थर व्यवसाय को भी बताया राजनीतिक हठधर्मिता का शिकार। नमस्कार, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बसड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली, जो कि वर्तमान में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और जिला महामंत्री भी हैं, और एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बसड़ी विधानसभा क्षेत्र से। नमस्कार आप सबका और सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सुखराम जी, आप दोबारा से एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर अपनी दावेदारी पेश करें? 2008 से 13 तक जिस समय मैं विधायक रहा था, सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, उसके बाद में लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हूँ और एक तरह से कह सकता हूँ कि गरीब और किसान परिवार से मेरा संबंध रहे और मूलतः मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। और इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे घर घर तक मेरा जान पहचान है और पहुँच है। इन चीज़ों को देखते हैं तो बसड़ी विधानसभा के अंदर समस्या ही समस्या है। कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिनका बसड़ी विधानसभा के स्तर पर आज तक उनका समाधान नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि राजस्थान में धौलपुर सबसे पिछड़ा है और धौलपुर में भी बसड़ी विधानसभा उससे भी पिछड़ा है, क्योंकि हमारी जो बसड़ी विधानसभा है 2 भागों में विभाजित है। एक तो है खेमरी से लेकर के नादनपुर तक, ये प्लेन एरिया है। दूसरा नादनपुर से लेकर के बथुआ खो और चंबल MP के बॉर्डर से लगा हुआ ये क्षेत्र है। और ये क्षेत्र हम ये कह सकते हैं कि डांग क्षेत्र वर्सेस प्लेन क्षेत्र। तो यहाँ पर आज तक कभी विकास नहीं हुआ, और विकास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो पिछड़ापन, दूसरे यहाँ के जो भी राजनेता रहे पूर्ववर्ती, उन्होंने कभी इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। अब जब आप MLA के उसमें आप वोट मांगने जाएंगे तो जनता के समक्ष ऐसी क्या योजनाएं रखेंगे? क्या देखो, हमारे यहाँ मूलतः जो बसड़ी विधानसभा का मूल जो लाइफ लाइन है वो पत्थर व्यवसाय है, और तमाम सारे जो लोग हैं हमारे, चाहे वो पत्थर व्यवसायी हो चाहे मजदूर हो, वो खनन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आज उनको जिस तरह से सरकार ने उनकी अनदेखी की है, फॉरेस्ट के नाम पर, जो यहाँ के जो बसड़ी विधानसभा सिटिंग विधायक हैं, वो फॉरेस्ट और माइंस दोनों से मिलकर के हमारे व्यापारियों को, हमारे जो खनन विभाग में लगे हुए हैं लोग हैं, उनको डरा धमका करके जिस तरह से आज पत्थर व्यवसाय उनके यहाँ शुरू हो रहा है, ऐसी स्थिति बसड़ी विधानसभा इससे पहले कभी नहीं हुई। दूसरे, हमारे जो बसड़ी क्षेत्र में एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जिस समय मुख्यमंत्री थी, उन्होंने एक कॉलेज दिया था बसड़ी के लिए, वही कॉलेज है। शायद आपको एक जान करके ताज्जुब भी होगा कि धौलपुर जिले का एकमात्र संस्कृत कॉलेज सरमथुरा में चलता था। आज चाहे कोई भी रहा हो, आज वो संस्कृत कॉलेज अनदेखी का शिकार है। और जिस तरह से शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा है, अन्य जो एजुकेशन के क्षेत्र में आज बसड़ी विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें एक मुद्दा है। दूसरा, हमारे बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए कि जो हमारी लाइफ लाइन था पत्थर व्यवसाय, वो बिल्कुल इन राजनीतिक कहें कि हठधर्मिता के कारण वो पत्थर व्यवसाय बिल्कुल ही खून के आंसू हो रहा है। सरमथुरा बस्ती में अभी लोगों को वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा जो नोटिस दिए जा रहे हैं, इस मामले में आपका क्या कहना है? इसमें क्या है कि बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो सिटिंग विधायक हैं उन्होंने कोई जमीन ली थी, और वो जमीन की स्थिति इसमें PWD मिली हुई थी और नगर पालिका का तो पूरा आश्रय था ही उसमें। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, SDO, सब मिली भगत करके उनकी बाउंड्री वॉल करा रहे थे माननीय विधायक की जगह की, जबकि उसका कोई डिमार्केशन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात तो ये है कि PWD का रोड, जो लगभग मैं समझता हूँ कि 40 साल से वो रोड है, उस रोड को विधायक की 20 जमीनों में बता दिया। इससे क्या है, सरमथुरा के लोग, जो जागरूक लोग थे, उन्होंने शिकायत की, और शिकायत करने के बाद में वो उस पर इमीडिएटली कोई एक्शन लेना पड़ा, मतलब उस काम को रुकवाना पड़ा। इससे परेशान होकर के, इससे नाराज होकर के विधायक ने नगर पालिका के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन लोगों को नोटिस दिलवाए गए। उनके गैंग साहब जो थे, उनको वन विभाग का डर दिखाया गया। आप जानते हैं कि डांग क्षेत्र में फॉरेस्ट की जमीन है, शिवाचक की जमीन है, लोग 100 साल से उन जमीनों पर रह रहे हैं। आज उन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं नगर पालिका के थ्रू
मतलब एक ऐसा एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आदमी बहुत परेशान है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम समय समय पर उसका वो भी करते हैं और ये निश्चित रूप से मानना है कि जो जनता है आने वाले समय में चाहे कोई भी हो उसको जवाब देगी और इस तरह से भय दिखा करके उनको बेघर करने की। मतलब आप सीधे सीधे वर्तमान विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि जो नोटिस दिए जा रहे हैं, लोग जो 100 वर्ष से रह रहे हैं और व्यापारी हैं, गैंग सा व्यापारी हैं, उनको डराने धमकाने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। बिल्कुल 100%। मैं तो ये कहूंगा कोई भी काम आज बसेड़ी विधानसभा में जिस तरह से उस समय हुए, कोई भी नेता होता है वो जनप्रतिनिधि इसलिए कहलाता है तो वो जनता का प्रतिनिधि होता है, परंतु जिस तरह से उनकी जो कार्यशैली रही है, जब वो यहाँ के लोकल के रहने वाले नहीं है और लोकल के रहने वाले न होने के कारण वो जयपुर रहते हैं अधिकांशतः। पहले तो आज से 6 महीने पहले तो ये स्थिति थी कि एक फिक्स डेट हुआ करती थी, 1 से 5 के बीच में आएंगे और 20 से 25 के बीच में आएंगे। क्यों आएंगे, क्या आएंगे, ये तो एक जांच का विषय है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक तरह से सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि अवैध वसूली के लिए ही आते होंगे, मुझे ऐसा है। और जिस तरह से उन्होंने माहौल क्रिएट किया है, अधिकारियों कर्मचारियों को जिस तरह से अपने उसमें लिया है, और इसका सीधा सीधा उदाहरण नगर पालिका सरमोत्रा हो चाहे नगर पालिका बसेड़ी हो, इन दोनों ने जिस तरह से जो विकास कार्य होते हैं उन विकास कार्यों में चंद 2-3 ठेकेदार हैं, उन्हीं को काम देना और वही लीपापोती जिस तरह से कर रहे हैं, उससे अंततः जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में जनता देती है उसी का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। और ये पूरे ही प्रशासन को इस तरह से उन्होंने पंगु बना रखा है कि वो जनता जनार्दन की सुनते नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हुए हैं। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में जल स्वावलंबन योजना की क्या स्थिति है? देखो, केंद्र सरकार की ये जल स्वावलंबन योजना महती योजना है जिसमें राज्य सरकार की भी भूमिका, इससे कोई दो राय नहीं है। परंतु जिस उद्देश्य को लेकर के जल स्वावलंबन योजना आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल संसाधन शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, उनका उद्देश्य था घर घर नल से जल पहुंचाना। परंतु यहाँ राजस्थान सरकार ने उसका उल्टा किया है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि आप जानते हो कि जो भी लाइन डलती है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर डलती है। उसकी सबसे पहले तो उसकी डिमार्केशन होना चाहिए, डिमार्केशन होने के बाद उसकी लेवलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर गांव नीचे पे है और लाइन नीचे डली है तो पानी नहीं पहुंचेगा। तो न तो उसमें लेवलिंग ली जा रही है, न उसमें जो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो एस्टिमेट है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा। सिर्फ ठेकेदार विधायक को खुश करने के लिए और जो उनके चंद लोग हैं उनको खुश करने के लिए ये लाइन डाल रहे हैं। जल जीवन मिशन जो एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के जो योजना लॉन्च की थी, उस योजना को आज ये लोग काले पोत रहे हैं। काम सही, पूरे जिले की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये कहीं पर भी 1-2 जगह को छोड़ दें तो कहीं पर भी ये काम सही नहीं हो रहा। अंततः मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये इसी तरह से रहा तो ये जल जीवन मिशन का पैसे का, केंद्र सरकार के पैसे का, ये राज्य सरकार के इशारे पर ये विधायक दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों और बिजली की स्थिति कैसी है? देखो, सड़क की स्थिति तो ये है कि एक शायद आपको हंसी आएगी कि पार्वती नदी से सैंपू के लिए रोड जाता है, उसके 4 बार टेंडर हो चुके, परंतु उस कमीशन के खेल में 4 बार आज भी रोड खुदी हुई पड़ी है। और लगभग 1.5 साल से वो रोड खुदी पड़ी, आज तक काम नहीं हुआ। चाहे वो रोड कुनकुटे वाली रोड हो, कुनकुटे से जो नहर का काम चल रहा है वो काम हो, या कुनकुटे पुलिया से कुनकुटे तक रोड हो, या तुम्हारे दौर वाला रोड हो, या नांदरपुर वाला हो, जो आज डालते हैं सुबह वो कर जाती है रोड। क्यों कर जाती है? क्योंकि जो भी ठेकेदार काम लेता है वो ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक परिश्रम में काम लेता है और उसका काम जनता को खुश करना नहीं है, अच्छे रोड बनाना नहीं है, उसको ये खुश करना है कि मुझे कमीशन विधायक को किस तरह से पहुंचाना है, या जो भी कर्मचारी उसमें पीडब्ल्यूडी के जो भी लिप्त हैं वो सब मिलकर के आज रोडों की स्थिति से बदतर स्थिति हो रही है बसेड़ी विधानसभा के रोडों की। जो बिजली की बात है, बिजली की स्थिति ये है कि जनता से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ से ट्रांसफर उठाने बिजली विभाग इतना मिला हुआ है कि जो तमाम सारी जो यूनिट्स चल रही हैं जो बिजली को ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, उन पर ध्यान न दे करके जो घरेलू कनेक्शन है, जो किसान है बेचारा कोई एक बल्ब जला रहा है या कोई चीज़ एक पंखा जला लिया, उनकी BCR काट रहे हैं, वो ट्रांसफार्मर उठा रहे हैं, परंतु जो लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं व्यवसायिक रूप से उन पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ से उनके लिए मंथली आता है भाई जी। जो इसका जीता जाता है उदाहरण ये है कि आपने देखा वो सरमोत्रा के दमोह क्षेत्र में
एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी पूनों से किस तरह से टाइगर यहाँ पर लेके आए, लेकिन अभी हाल ही में सरबोतरा क्षेत्र में 2 पैंथरों की मौत हो गई बिजली के तारों से चिपककर, और कल की घटना है कि युवक की भी मौत हो गई। तो इस बारे में क्या कहना है? देखो, जो झूलते हुए तार हैं, बिजली विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार हर साल उनकी मरम्मत होनी चाहिए, और मरम्मत होकर के जो झूलते हुए तार हैं उनसे कोई दुर्घटना नहीं हो जाए या कहीं किसी तरह की कोई परेशानी आम लोगों को नहीं आए, उस पर हर साल उसका रिवाइज एस्टिमेट बन के और रिवाइज काम होता है। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि ट्रांसफार्मर, विधायक जी का फोन आ गया तो ट्रांसफार्मर दिया जाएगा, किस गांव से ट्रांसफार्मर उठाना है, किस गांव में रखना है, ये डिसाइड जनता नहीं करती, ये अधिकारी नहीं करते, वो उस विधायक का फोन ये डिसाइड करता है कि अमुक को ट्रांसफर देना है कि देना है। तो बिजली की स्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दरकिनार रखते हुए सिर्फ और सिर्फ विधायक को खुश करने के लिए ये बिजली विभाग पूरा लगा हुआ है। आज कोई भी जनता फोन करे या हम फोन करें या आम जिस लोग वहाँ पे जाएं तो उसके किसी भी काम नहीं हो रहा है। तमाम सारे जो घरेलू कनेक्शन उनकी इतनी पेंडेंसी यहाँ पे पड़ी है कि उनको लेना देना नहीं है। भाई आपको वसूली करनी है, निश्चित रूप से वसूली होनी चाहिए, पर वसूली एक नियमानुसार होनी चाहिए। सिर्फ वसूली क्या गरीब आदमी से वसूली की जाती है? ये वसूली तो उन उद्योगपतियों से भी की जाए जिन पर लाखों रुपए का बिल आता है, उनसे तो आप मिली भगत करके वसूली कर नहीं रहे। जो आम जनता है उसको परेशान करने के लिए उनकी बीसीआर भर रहे हैं, उनके ट्रांसफार्मर उठा रहे हैं, उनके कनेक्शन होने के बावजूद भी जब तक उनको पैसा नहीं पहुंचता है तब तक आप ट्रांसफार्मर इशू नहीं करते। जब इन कार्यालयों में जाकर के आम लोग बात करते हैं, आप जैसे जो सजग पत्रकार है वो बात करते हैं, तो वो अधिकारी और कर्मचारी दबी जमान में ये कहते हैं साहब हम मजबूर है, हमें भी ऊपर देना पड़ता है। आखिर ये ऊपर देने वाला और लेने वाला है कौन? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिश्रम हो रहा है। ये चीजें तो सड़क की और बिजली की बसेड़ी के अंदर बहुत दुर्गति है, बहुत जनता परेशान हो गई है। आप अपने क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा सभी विशेषकर युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि आज का जो समय है वो मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का समय है। अपने क्षेत्र की कोई समस्या है, राजनीतिक दबाव में ना आकर के वो सोशल मीडिया के माध्यम से उस समस्या को उठाएं, जिसमें क्या है कि आम जनता का समर्थन मिलता है तो उसका समाधान होता है। और ये राजनेताओं की मजबूरी हो जाती है, जब सोशल मीडिया पे कोई वायरल चीज होती है तो उसको ये मजबूरी में कर्मचारी, अधिकारी और नेताओं की मजबूरी हो जाती है उसका समाधान करना। तो एक तो मेरा ये निवेदन यूथ से ये निवेदन है कि जहां भी जो समस्या देखें सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएं। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि किसी यहाँ पे जिस तरह से उनका अनाचार, अत्याचार और जिस तरह से दादागिरी की बात चल रही है, ये किसी के सामने झुके नहीं, क्योंकि समय सबको परिवर्तित करता है। जो एक हिंदी में कहावत है कि उथवत है जो अथवत है, अथवत है तो उथवत है, अर्थात सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है और अस्त होता है तो उदय भी होता है। ये जिस तरह से कांग्रेस के दुराचार का, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का, कांग्रेस के कुशासन का आज जो सूर्य उदित हुआ है तो निश्चित रूप से 2024 लगने से पहले दिसंबर में ये अस्त होने वाला है। इसीलिए सब एकजुटता से रहें, भाईचारे से रहें और कभी अपनी समस्या आए तो उसके लिए मिलजुल करके उसके समाधान के लिए प्रयास करें। आपने सुना बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली को, जिन्होंने के सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं वर्तमान विधायक पर। उन्होंने कहा है कि वर्तमान विधायक की मर्जी के बिना अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकता। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं अपडेट इंडिया के लिए अनूप शर्मा।